इंजेक्शन दिया। हम लोग पूछे क्या टीका दे रहे हैं, कुछ बताया ना, डॉक्टर जाने नहीं करके और दे के चला गया, सो तुरंत सुन हो गया। सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ वो डॉक्टर को बुला दीजिए जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात का शिफ्ट में वो काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर आए, मेरे पापा को डेड डिक्लेयर किए हैं, जो वो आए और बोले कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का कहूँगा कि वो सारा बेबुनियाद है। आए दिन अस्पताल के आरोप लगाया जाता है कि इलाज के दौरान वो लापरवाही करते रहे। ऐसे में एक मामला सामने आया है सदर अस्पताल का, जहां एक परिजन अपने मरीज को लेकर अस्पताल आए थे, लेकिन उनके साथ जो इलाज के दौरान लापरवाही की गई और मौके पे ही जो मरीज था उसका मृत्यु हो गया। ऐसे में परिवारजन के द्वारा काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया और साथ ही डॉक्टरों पे उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका ठीक से इलाज नहीं किया। इस मौके पर परिवारजन क्या कुछ कह रहा है, आपको सुनाते हैं। तुरंत बरस कर आए, सही था हमारा जिया जी। तुरंत एकदम आया उधर से नर्स और 3 इंजेक्शन दिया। हम लोग पूछे क्या टीका दे रहे हैं, कुछ बताया ना, डॉक्टर जाने नहीं करके और दे के चला गया, सो तुरंत सुन हो गया, तुरंत एकदम अवेलेबल नहीं था। 2 घंटा के बाद डॉक्टर आया है, तो बिना डॉक्टर का गैर हाजिरी का कैसे इंजेक्शन दे सकती है नर्स? 3 को इंजेक्शन दी, उसके बाद तुरंत बॉडी साइलेंट हो गया। कल तक हमारे जो पेशेंट है वो जो है कि स्वस्थ है, पूरा उठ रहे थे, अपना घूम रहे थे, लेकिन अचानक सुबह में गए हैं, ब्रश व्रश करके आए, उसके बाद जो है आए यहाँ पे लेटे और इंजेक्शन दी है, उसके बाद पूरा बॉडी जो है साइलेंट हो गया। बिना डॉक्टर का इंजेक्शन लगाया गया है यहाँ पे। 3 इंजेक्शन लगाया और हम लोग मानते रहे कि क्या चीज का इंजेक्शन लगाया। हम लोग बोले हम लोग को नहीं पता, डायरेक्ट हम बोल दिए कि हम लोग को नहीं। जो इमरजेंसी वार्ड है, क्रिटिकल पेशेंट है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या है, कोई फैसिलिटी था ही नहीं। मर गए, उसके बाद मास्क लगा के दिखा रहे हैं कि नहीं ब्रीदिंग नहीं ले रहे हैं तो ऑक्सीजन मास्क लगा देते हैं। मेरा बोलना है, रात में यहाँ कौन डॉक्टर थे? हम खोज के मर गए, मिला कोई नहीं डॉक्टर। यहाँ का रात का डिपार्टमेंट था ही नहीं। अभी हम यहाँ के अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज़ वो डॉक्टर को बुला दीजिए जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात का शिफ्ट में वो काम करते हैं, है ना, वो नहीं दिखा रहे हमको। और दूसरा कि जो मेरे डेड डिक्लेयर किए हैं, वो डॉक्टर आए, मेरे पापा को डेड डिक्लेयर किए हैं, जो वो आए और बोले कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से आया हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ नहीं, कैंसर डिपार्टमेंट का हूँ नहीं। मेरा सवाल है कि वो डॉक्टर कहाँ गया जो रात में था, जो रात का देखता था? अभी क्रिटिकल कंडीशन, अभी कैंसर ऐसे जगह में, कैंसर ट्रीटमेंट का जगह में डॉक्टर का रात को होना जरूरी है। अब यहाँ ट्रीटमेंट कौन कर रही है? तो स्टाफ लोग। क्या स्टाफ लोग को ये अथॉरिटी है कि आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के सलाह से आप इंजेक्शन लगा दीजिए? जब रात में डॉक्टर था ही नहीं तो वो सुबह आके कैसे इंजेक्शन लगा दी? और सर तो खुद ही आए हैं, जो मेन सर है ना, वो तो 8 बजे आए हैं और मेरे पापा तो पहले ही डेथ हो गए। उनको मर जाने के बाद निश्चित रूप से सब लोग दुखित हुआ, उसमें कोई इफवट का सवाल नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मरीज के अटेंडेंट इलिगेट कर रहे थे कि डॉक्टर या स्टाफ या ये लापरवाही हुई है, उसको मैं आउटराइटली इस चीज को नहीं मान रहा हूं, क्योंकि मैंने सब स्तर से इसको पता किया और हर स्तर से पता यही चला कि हमारे डॉक्टर हों या मेरे स्टाफ हों, किसी की कोई लापरवाही नहीं थी। अब सबसे बड़ा बात ये कि मैं आपके माध्यम से जरूर ये कहना चाहूंगा कि कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज की किसी तरह का दिक्कत हो। उसके बावजूद भी अगर सेवा करने के बाद भी अगर अटेंडेंट द्वारा तोड़ फोड़ या मिस हैंडलिंग विथ स्टाफ एंड सो अदर्स अगर हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और जो जैसा एलिगेशन लगाया गया पेशेंट के परिजन के द्वारा, वो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो सारा बेबुनियाद है। तो फिर अगर ये मतलब बेबुनियाद है तो फिर पेशेंट का मतलब कैसे मृत्यु हो गया? मतलब उनका क्यों? हाँ, वो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि उसको पेशेंट यहाँ पर एडमिट 11 बजे 11:30 बजे हुआ और
उस पेशेंट को एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया था। उसका प्रोग्नोसिस ऑलरेडी डॉक्टर अभिषेक जो हमारे यहाँ हिमेटोलॉजिस्ट हैं वो एक्सप्लेन कर चुके थे और पेशेंट वाज क्रिटिकल। पेशेंट को वो बताए थे जो अटेंडेंट है कि भाई ये क्रिटिकल है। उसके बाद पेशेंट 11 बजे एडमिट हुआ। आज 3 बजे सुबह में उसकी मृत्यु हुई। तो जब ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है कि पेशेंट की क्या स्थिति है और उसमें वो कंप्लेन करना कि इंजेक्शन देने से और टेम्परेचर देखने में लापरवाही हुई, जबकि जो हम लोग पता कि इंजेक्शन जो दिया गया था वो एक वोमिट ठीक नहीं था, उसके बाद उनके इलाज के दौरान ऐसा एग्जैक्टली। पर ऐसे में ऊपर परिजन का तो यही कहना है कि आप लोग के द्वारा गलती की गई है और वो इसी के लिए बहुत ही ज्यादा नहीं, ये तो परिजन को हालांकि कि नहीं कहना चाहिए, जबकि उनको समझा दिया गया था कि पेशेंट की क्या स्थिति है। उसके बाद इस तरह से कहना हम समझते हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं है। जी, अभी लगातार ये चीज देखने को मिल रहा है हॉस्पिटल में कि इस प्रकार की गलतियां हो रही है। क्या लगता है ये गलतियां मतलब क्यों हो रही है, क्यों, कहाँ पे ये लापरवाही देखी जा रही है? नहीं, लापरवाही या गलती का जो आपका कहना है वो हम लोग उसको देख रहे हैं। अगर वैसी गलती या लापरवाही हो रही है तो उसमें हम लोग अपने उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो देखिए कहाँ कहाँ गलती हो रही है और निश्चित रूप से मैं आपको श्योर करना चाहूंगा कि वैसी अगर गलती और लापरवाही कहीं हो रही है उसको 100% हम लोग करेक्ट करेंगे। और ये क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल मतलब नंबर 1 का यहाँ पे सदर हॉस्पिटल को पोजीशन मिला, पर ऐसे में अगर इस प्रकार की घटना होगी तो फिर तो मरीज यहाँ आना नहीं पसंद करेंगे। नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना सही है और मैं आपके तरफ से पब्लिक को यही कहना चाहूंगा कि वैसी कोई लापरवाही और कोई वैसा ये नहीं मेरे तरफ से, अस्पताल के तरफ से वैसा हो रहा है। अगर कुछ वैसी लापरवाही और जहां हम लोगों को लग रहा है कि करेक्ट करना चाहिए तो वहां हम लोग कर रहे हैं और हम लोग उसमें सक्षम रहेंगे कि हम लोग उसको ठीक कर लेंगे। जी, एक और बात कहना चाहेंगे, अगर सुविधा की बात की जाए तो अभी झारखंड सरकार भी मतलब नंबर 1 सरकारी हॉस्पिटल को बनाने की कोशिश कर रहा है, सारी सुविधाएं दे रही है, फिर भी मरीज को जो आम सुविधा होती है जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हो। जैसे किसी का पैर नहीं तो वो उनको चलने उलने में प्रॉब्लम, मतलब जो उनको व्हील चेयर वगैरह देना चाहिए वो सब नहीं मिला, इसी तरह वो रोड पे निकल रहे हैं। इस सब के बारे में नहीं, इसमें व्हील चेयर तो आप एक बार फिर से आम जनता का, आम मरीजों का भरोसा जीतेंगे ताकि वो नहीं, जहाँ तक आपने व्हील चेयर का बात किया, व्हील चेयर का मेरे पास काफी सफिशिएंट है, उसकी कोई कमी नहीं है। और फिर मैं दोबारा आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग कोई वैसा किसी तरह का स्थिति नहीं छोड़ेंगे कि बाहर वाले मरीजों को अविश्वास हो। जहां भी कमी होगी, जिस प्रकार से घटना घटी उस प्रकार से अविश्वास होते जा रहा है। नहीं, उसमें अविश्वास करने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत दिन बाद इस तरह की बात हुई, जबकि उसमें कहीं भी मेरे डॉक्टर स्टाफ की कोई लापरवाही नहीं थी। और अगर वैसा कहीं हम लोग को